एडिक्शन से लड़ रहे हो और उससे ना चाहते हुए भी बुरी तरह से हारते हो, तो आप 100% बिल्कुल सही वीडियो पर हो, क्योंकि हम बाकी के यूट्यूबर्स की तरह बकवास की इम्प्रैक्टिकल एडवाइस देकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको मोस्ट प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तरीके बताने वाले हैं कोई भी एडिक्शन छोड़ने के। अब आपकी ये बुरी आदत या एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि चाहे वो वीडियो गेम्स खेलना हो, मैस्टरबेशन करना हो, दिन भर फोन चलाना हो या कोई भी नशा करना हो, एनीथिंग। तो आप और हम मिलकर आज इसे जड़ से खत्म करते हैं। नंबर 1, क्रिएट द फकिंग हेट्रेड। ज्यादातर लोगों को एडिक्शन को लेकर कोई खास नॉलेज नहीं होती। अगर देखा जाए तो उन्हें पता ही नहीं होता कि एडिक्शन होता क्या है। लोग बिना कुछ सोचे समझे मूड में आकर कसम खा लेते हैं और अचानक से एडिक्शन को छोड़ देते हैं। और ये चीज टेम्परेरी तो काम करती है, लेकिन जब वही टेम्पटेशन और तलब आपको दोबारा से पकड़ लेगी, तभी आप वापस वही एडिक्शन की गहरी खाई में गिरने लगते हैं, उसी खाई में जहां से आप निकल कर आए थे। लोग और कई सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले फेक इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स आपसे ये कहते हैं कि स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करो एडिक्शन को छोड़ने के लिए। या पर्सनली अगर दिल से सच बोलूं ना, तो उन्हें खुद को ही नहीं पता कि सही में एडिक्शन क्या होता है। वो बस आपको कॉपी पेस्ट एडवाइस चेप देते हैं। वो एडिक्शन को भी किसी और हैबिट की तरह देखते हैं, जबकि एडिक्शन एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रिवन हैबिट और लत होती है। अकेलापन, बोरियत, लस्ट, सैडनेस, डिप्रेशन, ये सब अनरिजॉल्व्ड पेन पॉइंट्स आपके एडिक्शन के ही कारण होते हैं। कोई आपको ये नहीं बताएगा, लेकिन एडिक्शन को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसके खिलाफ एक पावरफुल इमोशन बना लो। यानी जब आप जैसे ही खुद को किसी एडिक्शन में पाते हो, तो सबसे पहला कदम यह है कि आप उस एडिक्शन को हेट की निगाहों से देखो। जैसे ही दिमाग में आए, सोचो कि इस साले से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है और ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इससे मैं हराऊंगा, ये मुझे नहीं हरा सकता। आप रोज उसके नुकसान के बारे में सुनो, देखो और पढ़ो और अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करो कि वो तुम्हें सबसे ज्यादा बकवास और नफरत से भरी चीज लगे। आपने ये सुना होगा, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। इसे कुछ ही दिन करने के बाद होता यह है कि जब आप अनएक्सपेक्टेडली उस टेम्पटेशन और तलब के सामने आते हो, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसके खिलाफ लड़ने के लिए अपने आप तैयार हो जाता है। अगर बात समझ नहीं आई तो वीडियो को बैक करके इस पॉइंट को दोबारा देखें। नंबर 2, पर्पस। जब एक इंसान का कोई एम, गोल, पर्पस या लक्ष्य नहीं होता, तो उसका ध्यान डाइवर्ट होकर 10 तरह की फालतू चीजों में चला जाता है। ऐसे में वो बेवकूफियां करने लगता है और ये होना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन एक इंसान जो अपने गोल से ड्रिवन है, वो अपना टाइम और एनर्जी बेकार की चीजों में नहीं बर्बाद करता। सोचिए, क्या आपको लगता है कि इलॉन मस्क आजकल शराब पीने लग जाए, या फिर कोई यूएफसी फाइटर टाइटल जीत रहा है और वो दिन में 9 बार मैस्टरबेट करने लगे या वीडियो गेम्स खेलने लगे, तो क्या होगा? लेकिन वो लोग स्मार्ट है, उनका गोल और लाइफ का पर्पस उन्हें ऐसा नहीं करने देता। एक इंसान का लाइफ पर्पस पूरी तरह से उसके एडिक्शन को तोड़ सकता है। हमने पर्पस को पहले नंबर पर नहीं रखा है, क्योंकि ये आपके एडिक्शन के खिलाफ गुस्सा कल्टीवेट करने से ज्यादा आसान है। इसमें कुछ टाइम लग सकता है कि आपकी लाइफ का गोल या पर्पस क्या होना चाहिए, लेकिन इससे इफेक्टिव तरीका और कोई नहीं है एडिक्शन को तोड़ने का। जिनका टाइम ऑलरेडी फिक्स होता है, वो लोग फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते। नंबर 3, फाइट डर्टी। ये बात याद रखो कि अगर ये एक लड़ाई है टेम्पटेशन और विल पावर के बीच की, तो हमेशा टेम्पटेशन की जीत होती है। 1 सेकंड की कमजोरी काफी है टेम्पटेशन को आपको हराने के लिए। इसका सोल्यूशन यह है कि आप टेम्पटेशन को पहले से ही लड़ाई से बाहर कर दो। अपने उन दोस्तों से दूर हो जाओ जो आपके एडिक्शन को बढ़ावा देते हैं। घर में जंक फूड मत रखो, रात को मोबाइल यूज मत करो, इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करके टाइम पर बंद कर दो। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी आप बदल सकते हैं। टेम्पटेशन को विल पावर से मत लड़ाओ, इसे स्मार्टली हराओ। नंबर 4, मूव। रेगुलर एक्सरसाइज की पावर को किसी भी एडिक्शन से निपटने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एक बेकार और रुकी हुई लाइफस्टाइल की बुनियाद ही एडिक्शन होता है, जबकि एक जिंदा लाइफस्टाइल में बहती हुई नदी की तरह मूवमेंट होती रहनी चाहिए। क्योंकि मूव करना या एक्सरसाइज या जिम जाना आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को तो बेहतर करता ही है, लेकिन ये आपको मेंटली स्ट्रांग भी बनाता है। आप अपने आप धीरे धीरे डिसिप्लिन में आने लगते हो, लेकिन इसमें टाइम लगता है। इसीलिए हमने इसे 4th पॉइंट पे रखा है। लेकिन इसकी पावर भी बाकी तरीकों की तरह बहुत पावरफुल है, जो कि सिर्फ सोचने से नहीं दिखती, करने से पता